क्या सिर्फ भाषा की वजह से कोई भारतीय अपने ही देश में पराया हो सकता है? क्या बंगाली बोलने वाले मजदूरों को उनकी पहचान छीनने की कोशिश हो रही है? इन सवालों ने देश भर में राजनीतिक हलचल मचा दी है और अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधे केंद्र सरकार और बीजेपी शासित राज्यों पर निशाना साधते हुए बड़ा आरोप लगाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें और मैं हूं ऋषभ। आज की हमारी खास रिपोर्ट बंगाली प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और पुनर्वास पर छिड़ी सियासत। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि बीजेपी शासित राज्यों में रह रहे लाखों बंगाली भाषी मजदूरों को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। वहीं इन मजदूरों के लिए उन्होंने एक नई योजना का ऐलान कर उन्हें बड़ी राहत दी। ममता बनर्जी का आरोप है कि बंगाली बोलने वाले भारतीयों को बांग्लादेशी कहकर परेशान किया जा रहा है। खासकर बीजेपी शासित राज्यों में लगभग 22 लाख प्रवासी मजदूर और उनके परिवार असुरक्षा और हमलों का सामना कर रहे हैं। सीएम ने कहा है कि कई मजदूरों को जबरन वापस भेजा जा रहा है, केवल उनकी भाषा की वजह से। इस स्थिति से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने एक नई योजना को मंजूरी दी है। योजना के तहत वापस लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को 1 साल तक या रोजगार मिलने तक हर महीने 5,000 रुपए दिए जाएंगे। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, मेरे बंगाली भाइयों और बहनों को उनकी भाषा के कारण देश से बाहर किया जा रहा है। कुछ को बांग्लादेशी बताकर जबरन भगाया जा रहा है। जब मैं इसका विरोध करती हूं तो मुझ पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की मांग की जाती है, लेकिन मैं आखिरी सांस तक इस लड़ाई को लड़ती रहूंगी। बंगाल और पूर्वोत्तर के प्रवासी मजदूर दशकों से देश भर के राज्यों में काम करते रहे हैं। निर्माण, उद्योग और कृषि जैसे क्षेत्रों में उनका योगदान अहम है, लेकिन पिछले कुछ समय से भाषा और पहचान को लेकर विवाद बढ़े हैं। विशेषज्ञ मानते हैं यह विवाद महज रोजगार या सुरक्षा का नहीं बल्कि सामाजिक ताने बाने पर गहरा असर डाल सकता है। एनआरसी और नागरिकता को लेकर पहले ही देश में तनाव की स्थिति देखी जा चुकी है। अब बंगाली भाषी मजदूरों पर हमले और मजबूरन पलायन की खबरें उस तनाव को और गहरा कर सकती हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या भाषा के आधार पर किसी नागरिक को देश से बाहर किया जा सकता है? क्या ये राजनीतिक एजेंडा है या सचमुच सुरक्षा और पहचान का संकट? राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार ममता बनर्जी की यह योजना न सिर्फ प्रवासी मजदूरों को राहत देने की कोशिश है बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है। भाजपा पर लगातार हमले कर ममता यह दिखाना चाहती हैं कि वह बंगाल की अस्मिता और पहचान के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ेंगी। आने वाले चुनावों में यह मुद्दा कितना असर डालेगा यह देखने वाली बात। तो सवाल यही है, क्या भाषा के आधार पर किसी भारतीय को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? क्या ममता बनर्जी की योजना इन प्रवासी मजदूरों को राहत दिला पाएगी या यह भी सिर्फ एक राजनीतिक चाल है? आपकी राय हमारे लिए अहम है। कमेंट में लिखें, अपनी सोच साझा करें और देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।